हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने रस और छंद पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट PDF हमारे टेलीग्राम चैनल DK ऑफिशियल्स पर प्रोवाइड कर दी गई है। आप जाकर डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक, अलंकार। पहले देख लेते हैं अलंकार का अर्थ। तो अलंकार का अर्थ, अलंकार का मतलब होता है किसी चीज़ को अलंकृत करना, यानी कि सजाना। तो अलंकार सुंदर वर्णों से बनते हैं और काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ये लाइन आपने पढ़ी होगी एकेडमिक क्लासेस में कि पूछा जाता था अलंकार किसे कहते हैं, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ये लाइन हम लोग याद कर चुके हैं। इसको देखते हैं हिंदी साहित्य के अलंकार। जो आचार्य भामह हैं, इन्होंने अलंकार शास्त्र में विस्तार से इनका वर्णन किया है। तो अलंकार के बारे में किसने बताया था? आचार्य भामह ने। इन्हें अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक कहा गया है। अब इसके प्रकार देख लेते हैं। तो पहला है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि ये अर्थ पर डिपेंड करें। जैसे अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर ना होकर, यानी कि शब्द पर इसकी निर्भरता नहीं होगी, अर्थ पर आधारित होती है। तो अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर ना होकर अर्थ पर आधारित होती है। मुख्यतः जो अर्थालंकार होते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत और मानवीकरण अलंकार जो हैं ये अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो अर्थालंकार शब्द पर डिपेंड नहीं करेंगे, अर्थ पर डिपेंड करेंगे। और शब्दालंकार ये शब्द पर डिपेंड करेंगे, वर्ण पर। क्या है? ये वर्णगत होते हैं, वाक्यगत या शब्दगत होते हैं। ये शब्द पर डिपेंड करते हैं। अगला है उभयालंकार। जहाँ काव्य में शब्द और अर्थ दोनों से चमत्कार या सौंदर्य परिलक्षित हो, वहाँ उभयालंकार होता है। तो ये शब्द और अर्थ दोनों पर डिपेंड करेंगे, वहाँ पर उभयालंकार होगा। अब शब्दालंकार की परिभाषा व उदाहरण देख लेते हैं। तो शब्दालंकार के अंतर्गत यमक अलंकार आता है। और यमक अलंकार क्या होते हैं? यमक का मतलब होता है युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा। ये हमेशा जोड़े में शब्द पाए जाएंगे। यमक में एक शब्द की दो या अधिक बार आवृत्ति होती है और अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ पर आया कनक, कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, या पाए बौराए नर व खाए बौराए। मतलब कनक, कनक दो शब्द हैं, समान शब्द हैं, लेकिन इनके दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहले वाले कनक का अर्थ है धतूरा, ये लिखा हुआ है, और दूसरे वाले कनक का अर्थ है सोना। इसका मतलब जिस तरीके से धतूरे को खाने से इंसान पागल हो सकता है, उसी तरीके से अधिक सोना पाने से भी इंसान पागल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है। तो यहाँ पर कनक शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है, दोनों का अलग अलग अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर शब्द युग में पाए जाएंगे, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। अगला है इसी का एग्जाम्पल, वह बांसुरी की धुनी कानी परे, कुल कान हियो तज भाजत है। यहाँ पर कानी शब्द दो बार आया है, एक ये है और एक ये कानी। तो पहले वाले कानी का अर्थ होता है, इस वाले कानी का अर्थ है कान, और दूसरा जो कानी है इसका अर्थ है मर्यादा। इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार। तो यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति हो रही थी बार बार, लेकिन अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति होगी, शब्द की नहीं, वर्ण की आवृत्ति होगी। बस ये लाइन याद रखना आपको। जैसे मधुर मृदु मंजुल मुख मुस्कान, इसमें क्या है? हर बार माँ आया, यहाँ भी माँ है, यहाँ पर भी मृदु में भी माँ है, मंजुल माँ, मुख मुस्कान। तो इसमें माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसका मतलब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जैसे सूरज सुभाष सरस अनुरागा, तो यहाँ पे सा की वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अगला है मानवीयकरण अलंकार। तो जहाँ कवि जो है काव्य में भाव या प्रकृति को मानवीकृत कर दे, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि कवि क्या करेगा अपनी कविता में? प्रकृति के बारे में बताएगा। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घाट उषा नागरी।
यहाँ पर उषा यानी कि प्रातः का मानवीकरण कर दिया गया है, नेचर के बारे में बताया गया है और उसे स्त्री रूप में वर्णित किया गया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तुम भूल गए क्या मात्र प्रकृति को, तुम जिसके आंगन में खेले कूदे, जिसके आंचल में सोए जागे। यहाँ भी प्रकृति के बारे में बताया गया है। यहाँ प्रकृति को माता के रूप में मानवीकृत किया गया था, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब देख लेते हैं अर्थालंकार की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल्स। तो इसमें आएगा आपका पहला उपमा अलंकार। उपमा अर्थात तुलना, उपमा का मतलब तुलना करना या समानता। उपमा में उपमेय की तुलना उपमान के गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर की जाती है। जैसे उपमेय क्या होता है, वह शब्द जिसकी उपमा दी जाए, यानी कि वो शब्द जिसके बारे में बात की जाएगी। उपमान क्या होता है, वह शब्द जिससे उपमा की या तुलना की जाएगी उसे उपमान कहेंगे। अगला है समानतावाचक शब्द, जिसमें क्या है समानता बताएंगे, जैसे ज्यों, शम, सा, सी, ये शब्द जहाँ पर आएंगे वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। समान धर्म, वह शब्द जो उपमेय व उपमान की समानता को व्यक्त करने वाले होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे, जैसे आ गया यहाँ पर। संतों के स्वभाव की उपमा मधुकर से की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, तुलना की गई है। अब देख लेते हैं रूपक अलंकार। इसमें उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। जैसे आए महंत बसंत, यहाँ बसंत पर महंत का आरोप होने से रूपक अलंकार है। बंद गुरुपद पदुम परागा, इस पद्यांश में गुरुपद में पदुम यानी कि कमल का आरोप होने से रूपक अलंकार है। गुरु के जो पैर हैं उनकी तुलना कमल से की गई है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। इसमें क्या आएगा, मानो, जानो, जनु, मनु, ये शब्द आएंगे, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे शोभत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। यहाँ पर मनो शब्द आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अर्थात श्री कृष्ण के श्यामल शरीर पर पीताम्बर यानी कि जो पीला वस्त्र धारण करते हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे मानो नीलम पर्वत पर प्रभात काल की, प्रभात होगा यहाँ पर, प्रभात मीन सवेरे, सुबह, प्रातः, प्रभात काल की धूप शोभा पा रही हो, ऐसा लग रहा है। अब है अतिशयोक्ति अलंकार। तो जब किसी की अत्यंत प्रशंसा करते हुए बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जर गई, भय गए निशाचर भाग। यानी कि यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी कि आग लगी भी नहीं थी, उसके पहले ही सारी लंका जल गई और जो राक्षस थे वो भाग गए। तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, क्योंकि बिना आग लगने के लंका जल ही नहीं सकती है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, क्योंकि बात बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। ये लिखा भी है यहाँ पर इस पद्यांश में, हनुमान की पूंछ में आग लगने से के पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भाग जाने का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। अगला श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक शब्द से अधिक अर्थों का बोध होता है, किंतु शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है। मतलब शब्द एक होगा, उसी एक ही शब्द के कई सारे अर्थ हो सकते हैं। जैसे माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। तो त्रिगुण एक ही शब्द है, लेकिन इस त्रिगुण के तीन गुण अलग अलग हैं, यानी कि एक होता है रज, सत और तम, एक ही शब्द से अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल DK ऑफिशियल से जाकर डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।